जय गुरु जी। आज नीतू के घर में सत्संग है जिसमें सीमा दीदी, पुनीतू, मैं, शशि दीदी एंड आशा दीदी, इन सबको बैठ के करना है। असल में पिछले हफ्ते जब लास्ट ट्यूसडे को सत्संग हुआ था 26 तारीख को, तो मैंने नीतू को बोला था कि साउथ इंडियन गुरु जी खा रहे हैं तो यही बना लेते हैं। तो इसने मुझे बोला कि ठीक है फिर मैं ही कर लेती हूँ, थोड़े से लोग हैं सेवा। फिर थोड़ी देर बाद बात हुई, सबके फ़ोन आ गए कि हाँ सेवा दे दो, हम सेवा कर लेते हैं। तो फिर फ़ोन आता है तो मैंने कहा जी जो सब कह रहे हैं वैसे कर लो। मुझे तो गुरुजी ने सिर्फ एक बार बोलने के लिए कहा है, एक बार अगर किसी को बात समझ आती है तो ठीक है, अगर नहीं समझ आती तो जो कर रहे हैं उसको करने दे। तो मैं कहती हूँ ठीक है। तो क्या हुआ कि आज फिर सत्संग है और नीतू को ही बता दिया कि ये चीज़ें बननी है, साउथ इंडियन ही बननी है, डोसा, इडली, सांभर, चटनी और वड़ा। सेवा इसकी थी पिछले हफ्ते की, इसने अकेली नहीं करी तो गुरुजी ने आज करा दी। 4 बंदों को बिठा के फिर से सत्संग कराया। एक्चुअली गुरुजी ने मुझे बताया कि हिना को जो उन्होंने सत्संग कराया था लास्ट संडे, जो बोला था ग्रुप्स में सत्संग करने के लिए, गुरुजी हमेशा कहते हैं, मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि पता नहीं मुझे, मैं 5-6 साल से ये बात बोल रही हूँ कि गुरुजी कहते हैं तू भी आंटी कहेंगी, तू ना ले आकर। तो मैं कहती थी आंटी अंकल मत बोला करो प्लीज़, मैं तो नाम लूँगी। गुरुजी ने बोला है। मैंने बोला गुरुजी नाम लेने से क्या होता है? तो बोले नाम लेने से कर्म कटते हैं। मैंने बीच में थोड़े थोड़े सत्संग नाम वाले करने शुरू कर दिए। जब मैं थोड़े थोड़े सत्संग नाम वाले करने लगे तो लोग बुरा मान जाते थे, और जिसका नाम नहीं लेती थी, जो अच्छाई होती थी ना, यानी मैंने देखा ये संगत जा रही है, ये लोग मेरे साथ हैं। मैं काफ़ी सारी आंटियों का नाम लेती थी, लेकिन कईयों के नाम नहीं लेती थी तो उनके फ़ोन आ जाते थे कि अरे हमारा नाम तो गुरुजी ने नहीं लिया, हमारा नाम तो ये नहीं लिया। तो मैं दोनों तरफ से फंसती थी। मेरे को गुरुजी की बातें समझ नहीं आती थी, पर मैं कह सब कुछ देती थी। तो मैंने बोला कि गुरुजी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, आप बताओ मैं क्या करूं? मैं नाम लेती हूं और कोई गलती, सब कहते हैं मुझे गलती बताओ गलती बताओ गलती बताओ, लेकिन गलती कोई सुनना नहीं चाहता। गलती तो तब बताऊंगी ना जब नाम लूँगी। उस नाम के साथ बहुत सारे नाम हैं। अगर कोई नाम पूनम लिया है तो बहुत सारी पूनम है, अगर संगीता नाम लिया है तो बहुत सारी संगीता है। तो नाम से कर्म कटवाओ ना, तुम ऐसे क्यों करते हो? तो मैंने कहा ठीक है। जब तक गुरुजी थे, गुरुजी कह गए थे आंटी अंकल बोलो, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक दूसरे को सलाह दे सकते हैं। लेकिन आंटी अंकल कहते कहते क्या हो गए, सारियाँ ही आंटियाँ बन गई, सारे ही अंकल बन गए, मतलब सारे अपने अपने चौधरी बनने लग पड़े। और जब मैं आई तो मुझे गुरुजी ने ये सब बताया, तो ना ले आकर मैंने लेने शुरू कर दी। अभी थोड़े दिन पहले जब बहुत ज़्यादा कष्ट किसी के ऊपर आते हैं तो कह रहे हैं ना लेके सत्संग कर, तो मैं नाम लेके सत्संग करने शुरू कर दी। उनमें से कुछ लोग बुरा मान गए और कुछ लोगों के कर्म कट गए। तो गुरुजी ने कहा आज मैं उन सबको बुलाता हूँ नाम से जिनके कर्म कट गए हैं, और जिनका नाम नहीं लिया था उनको भी बुलाता हूँ, तू फ़र्क देख ले। और सच में उन्होंने मुझे दिखाए वो लोग, सच है ये कि जिनके नाम लेके सत्संग करते थे उनके कर्म तो कट गए, वो तो खुश हैं, वो तो ऐश कर रहे हैं। और जिनके जो बुरा मान गए, जो कहते हैं हमारा नाम ले दिया, सबको क्यों बताया, ये गुप्त रखना था, मेरे तक रखना था, गुरुजी ऐसे नहीं करते थे। मैंने कहा ऐसा है जी, मैं वही कर रही हूँ जो गुरुजी करा रहे हैं। और जिन्होंने ऐसे किया वो भी मुझे दिखाने लगे, देख उनका क्या हाल है। अब इनको बोल अब नाम ले लें हम? गुरुजी ने पूछा अब नाम ले दूँ इनका ताकि इनके कर्म कट जाएं? नाम लूँगा तो सारी संगत प्रे करेगी उसके लिए, तो इसलिए नाम लेता हूँ, और कोई बात नहीं है। मुझे क्या, तुम छुपा लो कोई बात नहीं, लोग बदनाम कर देंगे उस नाम के साथ। या कभी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ेगी तो अगले जन्म में आ जाना मेरे पास, तब नाम लेके कटवा देना। कोई नहीं, इनको वो कहते हैं कि टेक योर टाइम, तुसी अपना टाइम लवो, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ दिल करेगा मैं उदों ਤੁਹਾਡਾ ना लिया करांगा, नहीं तो नहीं लिया करांगा। फिर गुरुजी ने मुझे बोला तू पूछ लिया कर। उसके बाद मैंने पूछना शुरू कर दिया। फिर पिछले 6 महीने से गुरुजी मुझे कह रहे हैं जो कोई बिगड़ गया ना तो मैनू अगे कर दें, मेरा ना ला दें कि मैनू मैं क्या सी कि तुसी ना लवो इस वास्ते, क्योंकि ज़्यादा परेशानियां आ गई ने। इस तो बाद कर्म कट्टन वास्ते ना इन्हां दी लाइन मुक गई है। हुण जिहड़ा पिछे जाएगा ना वो पिछे ही होएगा, क्योंकि एमरजेंसी केस बहुत आ गए हैं। बहुत सारी ऐसी नई संगत आ गई है जो बहुत ज़्यादा जुड़ गई, आते ही एक ही चक्कर में जुड़ गई है, तो उन्होंने फिर अटेंड कर लेने पहले।
जिन्होंने ज़्यादा शर्म आ रही है इन्होंने पीछे भेज देने हैं। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने पीछे बिठा दे। कोई नहीं, मैं कहा पीछे इनकी बारी कब आएगी, ਜਦੋਂ अगे वाले मुक जाएंगे। अगे वाले कब मुकेंगे? अरे आगे नई संगत है सारी, वो तो जुड़ ही रही है, वो तो जुड़ती जा रही है। तो वो जब वो लाइन ख़त्म हो गई फिर इनकी बारी आएगी। अभी टाइम नहीं आया, इनको बोल आराम से बैठें, ऐश करें ऐश। तो ये मुझे विजन्स आ रहे थे, बड़े दिनों से आ रहे थे, बहुत दिनों से। तो धीरे धीरे करके गुरुजी ने मुझे हर चीज़ दिखानी शुरू कर दी और मैंने देखनी भी शुरू करी। और लेकिन मैं इनको, शशि दीदी को यही कह रही हूँ कि आज भी मैं किसी को सामने उनका सत्संग नहीं सुना सकती। मैंने गुरुजी को बोला मुझे बहुत डर लगता है, मुझे भरोसा दिलाओ कि सब ठीक हो जाएगा इनका नाम लेके। तो कहते तूने क्या करना है, तुम ऐसे करो 4-4 लोट सत्संग करो, दूसरे की कथा इन चारों के सामने करो, इनकी कथा उन चारों के सामने करना। सब एक दूसरे का सुनोगे तो अपनी अपनी गलती ढूंढोगे और आगे जाओगे। वैसे भी ये वाले गुरुजी तो हुआ है ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। वो तो ऐसे भी बुलाते किसी और को थे, कोई सोचता था मुझे बुला रहे, तो पता चलते थे अरे तुझे बुला रहे हैं। तो मेरा तरीका ही यही है, 4-4 5-5 लोग बैठ के सत्संग करो और बाकियों की कथा वहाँ बैठ के करो ताकि उनके कर्म कट जाएं। और जब अगली बार जब उनकी बारी आएगी तो इनकी कथा उनको कर दियो। तुझे क्या, जब तक तुम अपना जो भी दिल का हाल है आपस में शेयर नहीं करोगे तुम्हारा कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर डायरेक्ट कनेक्शन लग गया है तो कर्म कटवाओ दूसरों के, तो तुम्हारे कर्म जब तुम दूसरों के कटवाओगे तो तुम्हारे अपने आप कट जाएंगे। पर उसके लिए भी तो सेवा करनी पड़ेगी ना। तो अब सोच लो तुम्हारा लेवल क्या है। मेरी समझ से बाहर है। मुझे गुरुजी की ये वाली कोई बात समझ में नहीं आई, लेकिन मैंने कहा गुरुजी मैं कोशिश करूँगी। पर हमेशा सब उलझ जाते हैं, कह रहे उलझ जाते हैं क्योंकि वैसे ही उलझे हुए हैं परेशानियों में, उलझते ये हाल हो गया है। तो बस जय गुरु जी है। परेशान बहुत हूँ लेकिन सोल्यूशन मुझे अभी कोई मिल नहीं रहा। किसी को भी डायरेक्ट मैसेज देते हुए, इवन परिवार के अंदर भी डायरेक्ट मैसेज देते हुए डर लगता है कि हमें बेकार में बुरा मान जाएंगे। पीछे कहते उन्होंने मानना तो है ही, पीछे तो उन्होंने हटना ही है। अच्छा है, इन लोगों को जितनी जल्दी पीछे हटाओगे उतनी तुम आगे जाओगे। जिन्हें समझ आ गई है, जिन्हें समझ आती जा रही है उन्हें आगे करते जाओ। अभी रास्ते में भी मैं सत्संग कर रही थी तो गुरुजी यही मुझे कह रहे थे कि तेरे मापियों ਨੂੰ पता है ना कि तू दिल, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੂਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, मिलो या ना मिलो की फ़र्क पैंदा है। और जिसको ये पता चल गया है कि मुझे इसकी बातों पे भरोसा ही नहीं, सुकृता आंटी की जो मर्जी बोले हमें क्या करना है, उनके दिल गंदे हो चुके हैं। वो अच्छे दूर रहें, उन्होंने पास रहें या दूर रहें, उन्होंने तो बद्दुआएँ देनी है। लेकिन उनकी बद्दुआएँ जो दे रहे हैं वो रास्ता साफ़ करने के लिए भी गुरुजी सेवा करा रहे हैं ताकि वो किसी को ना लगे। जो देता है उसे भी लगती हैं और जो किसी को भेज रहा है उसे थोड़ा बहुत तो असर होता ही होगा ना। तो अच्छा है, ऐसे लोगों को हम दूर हटा देते हैं, बिल्कुल दूर। हमें इन सब लोगों से कुछ करना नहीं है। लेकिन तू मेरे को आगे कर दियो कि मैंने कहा है तो तू करती चल और आगे चल, आगे चल, जल्दी जल्दी रास्ता साफ़ करना है, थोड़ी सी संगत को आगे ले जाना है। तो ये गुरुजी सत्संग इसीलिए छोटे छोटे करा रहे हैं। जय गुरु जी।